हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 और फिजिक्स 11 थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वीडियो रहेगा हमारा इसके ऊपर। और आज के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, एक तो हमारा रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके साइन कन्वेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपके सामने। जो थर्मोडायनेमिक्स स्टीम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स थर्म, थर्म से ये लिया गया। थर्म, थर्म का मतलब गर्म होता है, ये थर्मल है ना, थर्म। तो ये ग्रीक वर्ड है हमारा थर्म, और जिसका मीनिंग होता है हीट। और दूसरा हमारे पास क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब हम लेते हैं पावर, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, साइंस ऑफ एनर्जी। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारी हीट है और दूसरी एनर्जी की फॉर्म है, उसके बीच में जो रिलेशन देती है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम कहेंगे हीट है। हीट को हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क के द्वारा। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब आवर हैंड, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब हमें हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया है। इसका रीजन क्या है, वर्क डन टू मूव वन हैंड ओवर द अदर हैंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट। मतलब जो वर्क हमने किया है वो हीट में चेंज हो गया है, इसलिए हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हमारे हाथों को गर्म कर देती है। ये इसका मेन पॉइंट है हमारे पास। तो जो हमारे 19th सेंचुरी की बात है, जो हमारे काउंट रमफोर्ड या जेम्स जूल थे, उन्होंने स्टडी किया वर्क और हीट के बारे में। जूल found that same amount of work done produce same amount of heat. Thus, thermodynamics is the study of heat, temperature, and conversion of mechanical work into heat and vice versa. In thermodynamics, not only the temperature but some other physical quantity like pressure, volume, internal energy, mechanical energy, entropy, enthalpy, ये भी हमारे चेंज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास। नंबर 1, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे मेन पॉइंट ये, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल क्वांटिटी जैसे लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे, वो उसके बारे में भी हमें बताते हैं किस तरह से वो कन्वेरिजन होता है, उनका इंटर कन्वेरिजन होता है। दूसरा जो हमारे 4 लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, गवर्न द बिहेवियर ऑफ दीज क्वांटिटीज एंड प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में बताते हैं। तो जो विलियम थॉम्स थे हमारे, इन 1749 coined द टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्ड थर्मोडायनेमिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स थर्म्स और डायनेमिक्स, तो विच मीन्स दैट हीट एंड पावरफुल रिस्पेक्टफुली। तो फिर थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली है क्या जी? थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स इज ए ब्रांच दैट डील विद हीट, वर्क एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, रेडिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये है हमारे पास इसका मेन पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम स्टडी करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम होता क्या है, सिस्टम भी होता है हमारे पास। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, एक सिस्टम एंड सराउंडिंग, 2 पॉइंट होते हैं हमारे, सिस्टम और सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में हम एटम और मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे, कॉन्फाइंड विद सर्टेन बाउंड्रीज सच एज
इट हैज़ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और सराउंडिंग, एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज अंडर स्टडी मैटर कैन बी एक्सचेंज इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब दो पॉइंट होंगे हमारे पास, एक तो सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम विच इज अंडर स्टडी, जो जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक तरह का सिस्टम हो गया, और जो उससे बाहर का आ जाएगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। सर मतलब एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विद विच एनर्जी और मैटर कैन बी एक्सचेंज इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। मान लो जैसे हमारी थर्मस बोतल है, थर्मस बोतल क्या होगा, एक सिस्टम हो गया, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बाहर का, थर्मस बोतल से बाहर का, वो क्या हो गया, उसका सराउंडिंग होगा, उसके आसपास का हो गया। सिस्टम हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक तो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग इन एन ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड, दैट कैन एक्सचेंज ओनली द एनर्जी एंड नॉट द मैटर विद सराउंडिंग इन ए क्लोज्ड सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग इन आइसोलेटेड सिस्टम। एक देखिए हमारे दो वेरिएबल होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बोलते हैं। एक तो होता है इंटेंसिव वेरिएबल और एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल में क्या होगा, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी, ये इंटेंसिव वेरिएबल है, नोट कर लीजिए। टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हमारे इंटेंसिव वेरिएबल हैं। और एक्सटेंसिव वेरिएबल विच डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है और एंथैल्पी है, ये हमारे हो जाएंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जैसे दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे एक दूसरे के साथ, इफ दे आर सेम टेम्परेचर। एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए तो डेफिनेशन क्या बनेगी, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम आर इक्वल। टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम आर इक्वल, यदि उनके सिस्टम के टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, इन मैकेनिक्स इफ द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यदि नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम क्या रहेगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन ऑल द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, माइक्रोस्कोप में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम लेके जाएंगे, डो नॉट चेंज विद टाइम, दे आर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, थ्रू आउट क्या रहेंगे, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कंसिडर टू बॉडीज एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, वन इज एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर, दूसरा है हमारे पास 600 सेंटीग्रेड, देन द हीट विल फ्लो फ्रॉम द एट हायर टेम्परेचर टू दी बॉडी एट दी लोअर टेम्परेचर। तो मतलब जो हीट फ्लो होगी वो 600 से 300 की ओर जाएगी, मतलब हायर टू लोअर जाती है, हायर टू लोअर जाती है, ये ध्यान रखेंगे। हीट विल फ्लो बोथ टिल बोथ बॉडी एक्वायर दी सेम टेम्परेचर, मतलब ये 300 डिग्री तक जाएगी, और जो दोनों का एवरेज टेम्परेचर होगा वहाँ पे जाके वो रुक सकती है, या दोनों का जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता वो तब तक हीट उसमें से फ्लो करेगी। द स्टेट व्हेन देर इज नो हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे एक्वायर द सेम टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। इन द अबव केस इफ कंसीडर ए हॉट कप ऑफ कॉफी विल बिकम कोल्ड आफ्टर समटाइम्स इफ इट इज केप्ट ऑन द टेबल। मान लो आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, थोड़ी देर के लिए आप जो है उनको रख दीजिएगा, तो आपको क्या लगेगा भी, जो बॉडी की हॉटनेस है वो उस लेवल तक आ जाती है जितना कि रूम का टेम्परेचर होता है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर हो जाएगा हीट जो है फ्लो करना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होता क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए दिस लॉ, यानी कि इस लॉ की यदि हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या है,
इफ टू सिस्टम ए एंड बी, देखिए ये हमारे पास दो सिस्टम दिखाए गए हैं। इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, पहले से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। विद थर्ड सिस्टम सी, ऊपर वाला थर्ड सिस्टम सी दिखाया गया है, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से वो तीनों क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे यदि ए और बी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो। यानी कि इमेजिन टू सिस्टम ए एंड बी सेपरेटेड बाय एन एडियाबेटिक बॉल से जो है वो दोनों ही सेपरेटेड है। मान लो हमारे पास एक ये ए है, ये बी है, और दोनों को एक एडियाबेटिक वॉल से हमने सेपरेट किया है। वाइल ईच इज इन कॉन्टैक्ट विद थर्ड सिस्टम सी, लेकिन थर्ड सिस्टम सी है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि देयर मैक्रोस्कोपी वेरिएबल विल चेंज अंटिल बोथ ए एंड बी कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। आफ्टर दिस is achieved, suppose that adiabatic wall between A and B is replaced by conducting wall and C is insulated from A and B by adiabatic wall, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। So it is found that the state A and B change no further, they are found to be thermal equilibrium with each other. This form of the basis of zeroth law of thermodynamics। तो यहीं से हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनता है। और क्या कहते हैं, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमने अभी जो किया है आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, जो जिस तरीके से हमने इसको किया है। तो ये था हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर थोड़ा सा जो अभी आपने चार्ट देखा। अब इसमें एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, वी कैन ऑब्जर्व जीरोथ लॉ इन एक्शन बाय टेकिंग वेरी कॉमन थर्मोमीटर हैविंग मर्करी इन ए ट्यूब, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज दिस मर्करी एक्सपेंड्स इन द एरिया ऑफ द ट्यूब इज कॉन्स्टेंट, ड्यू टू दिस एक्सपेंशन द हाइट इज इंक्रीज, नाउ द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द मर्करी लेवल शोज द चेंज इन टेम्परेचर एंड बेसिकली हेल्प अस टू मेजर हीट। दूसरा एग्जाम्पल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, व्हेन यू हैव टू ग्लासेज ऑफ वाटर, वन ग्लास विल हैव हॉट वाटर, अदर विल हैव कंटेन कोल्ड वाटर, नाउ इफ वी लीव देम इन ए टेबल फॉर ए फ्यू आवर दे विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ द रूम, दोनों का जो टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हमारे पास जो सिस्टम ए और बी है थर्मल सेपरेटेड करते हैं हम थर्मली उनको विद सिस्टम सी, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास करेगा, जैसे ये हमने इसको दो सिस्टम हमारे पास दोनों को हमने सेपरेट किया है ए और बी को, तो सी के साथ इसको मिलान किया है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सी, ए और सी का दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सी, वो इसके साथ बराबर हो जाएगा। अब यदि हम दोनों के साथ देखें भी, देखिए ए और सी का बराबर है, बी और सी का बराबर है, तो जैसे मैथ में करते हैं ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या रहेंगे, देखिए ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो बी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ए बराबर सी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करने से हमारे सामने क्या इक्वेशन आ गई कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी, बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यानी कि हमने इसमें क्या लगा, यदि ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी तो फिर सी कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होता है ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब तीनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ in more fundamental way is that there exists a scalar quantity called temperature, which is the property of all thermodynamic system, such that equality of temperature is necessary and sufficient condition for thermal equilibrium। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनल एनर्जी, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, आपने हीट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। हीट क्या होते हैं, हीट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जब किसी सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट जो है फ्लो करने लग जाती है। ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था हीट का। ठीक है ना,
अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा साइन कन्वेक्शन यूज हम करते हैं। हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। यदि कोई सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। दूसरा, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, यानी कि व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। अब करते हैं बात इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कन्फिग्रेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से करते हैं, नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन में चलेंगे हम। द एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी फार्मूला हमारे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा इज द इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम, और डब्ल्यू क्या है, इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला। एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। The molecular motion may be transitory, rotatory or vibratory. In case of ideal gas, perfect gas, we assume that intermolecular forces are zero, so no work is done in changing the distance between the molecules. उस केस में यूपी यानी कि क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्लियर पॉइंट। अब डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, एक एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने बार बार आता है, तो होती क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंथैल्पी इज द हीट एनर्जी दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड और इवोल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जबकि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेटेड करेंगे हम एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और उसमें क्या करेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू। डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। अब करते हैं बात वर्क की। वर्क वही हम फिजिक्स में जो लेकर चलते हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या करेंगे, वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट बाय एनी मीन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि वी कैन डू सम वर्क ऑन सिस्टम, एज ए रिजल्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज। Internal energy increases when the system absorbs heat. Some work is done on the system. Similarly, internal energy decreases if we change the condition. अब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, अभी हमने रिवाइज किया है हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क और एंट्रोपी के बारे में। उसका जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयरफॉर सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस मीन दैट हीट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन हाउएवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कन्वर्टेड एंड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए अभी हमने जो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, यू से जिसको डिनोट किया, ऑफ ए सिस्टम कैन चेंज थ्रू आउट टू मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, देंगे हीट और वर्क के बारे में। यदि हम मान लेते हैं क्यू क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग, और डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और यू मान लेते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड, यदि इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें, डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस डब्ल्यू, तो इस इक्वेशन से ये वापस आ सकता है। तो यहाँ पे यदि हम यू निकालें तो डब्ल्यू दूसरी साइड में जाके साइन जो है नेगेटिव हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए क्या है,
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखेंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर एनर्जी। सेकंड, इंटरनल एनर्जी है जो हमारी इज ए पॉइंट फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मास डिपेंडेंट बोलते हैं इसको। विद स्पेसिफिक एनर्जी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होती है। देखिए याद कर लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट, ये मेन डिफरेंस है दोनों में। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसकी डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट, ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। थर्ड, reverse process is not possible in actual practice. The heat does not convert completely into work. If it would have been possible to convert whole heat into work, then we could drive ships across the ocean by extracting heat from the water of the ocean. अब इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारे साइन कन्वेक्शन है वो नोट कर लीजिए। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब हीट सप्लाइड होगी, नोट कर लीजिए। डेल्टा क्यू पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाइड, डेल्टा क्यू नेगेटिव व्हेन हीट इज रिजेक्टेड। साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव रहेगा हीट सप्लाइड में, नेगेटिव रहेगा हीट रिजेक्टेड में। ऐसे यू के बारे में पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नेगेटिव टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऐसे ही वर्क के बारे में हमारे पास डेल्टा वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव रहेगा। इनके एक्सपेंशन में पॉजिटिव और कंप्रेंशन में नेगेटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ये आपको पता होगा। तो ये था हमारे पास आज का मुख्य टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो सेकंड वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।